हेलो स्टूडेंट्स। तो 11th केमिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके एंड में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो क्लियर हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो इसी पर्पज़ से दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से कवर्ड हो जाए। और इस पर मैं फोकस ज़रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि जिस तरीके से कोई भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को किससे समझते हैं हम? अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश में ABCD हो गए, हिंदी में कै ख गए हो गए। जस्ट लाइक क्या है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अल्फ़ाबेट्स हैं। आगे को जो भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इसी पर क्या है, हमारा इसी का एक्सटेंशन है, इसी का विस्तार है। इसलिए मैं क्या है, मैं थोड़ा इस पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ और आपको भी मौका दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अब भी अगर बच्चे इसको कवर नहीं कर पाए, नहीं इसको क्या है सही से कंज्यूम कर पाए, तो उसके लिए क्या है वो खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। इसमें हमको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आपको होमवर्क दिया था वो इसी के लिए दिया था। सिंपल एलिमेंट्स हैं, शुरू के क्या है 40-50 तक एटॉमिक नंबर के हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। और आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिंपली हम एक छोटा सा प्रिंसिपल है, आपबाउ प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग भरते हैं। कैसे भरते हैं ये आपको बताया था कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। लोअर एनर्जी से शुरू करते हैं सब सेल और ऑर्बिटल्स में, और उसको क्या है वहाँ तक भरते हैं जहाँ तक हमारा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो जाए। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं, P में 6, D में 10 एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका जो होमवर्क था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है वो क्या है हमारा दोबारा ट्राई कर लें। ठीक है। सिंपली उसी हिसाब से भरा था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें हम फिल अप करते रहेंगे। ठीक है। ये जो आज का लेक्चर ले रहा हूँ ये मेनली मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ एक्सेप्शन है। ये जो हमने पार्ट पढ़ा थ्योरेटिकल और एप्लीकेबल, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन किसके हैं? आपबाउ प्रिंसिपल की। वो भी हमको समझने अति आवश्यक है। तो उनको समझने के लिए पहले मैं आपको एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए, क्लास 9 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एटम हो, नेचर में 118 समथिंग अबाउट एलिमेंट्स हैं, हमारे 118 के करीब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? पार्टिकुलर एटम्स के। तो हर एक एलिमेंट, हर एक एटम की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। ये हमको बताया गया है कि वो अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना ही चाहता है। ये क्या है उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई स्पेशल सिद्धांत नहीं है, बस है तो है कि हर एक एटम क्या है अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है फॉर स्टेबिलिटी। हर एक एंटिटी क्या है स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो स्टेबिलिटी को करने के लिए, स्थायित्व को करने के लिए वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। अब इसी से रिलेटेड आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, भाई हमने पढ़ा है कि एटम में जो सेल होते हैं उनके अंदर सब सेल होते हैं, और सब सेल 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स, S, P, D एंड F सब सेल। और इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम उसी नाम से, जैसे S के अंदर जो ऑर्बिटल होगा हम उसको S ऑर्बिटल्स बोलेंगे, P के अंदर जो ऑर्बिटल्स होगा उसको P ऑर्बिटल्स बोलेंगे, D सब सेल के अंदर जो होगा उसको D ऑर्बिटल्स, और F सब सेल के अंदर जो होगा उसको F ऑर्बिटल्स बोलते हैं। S सब सेल में हमारा 1 ऑर्बिटल्स होता है, P सब सेल में हमको मालूम है 3 होते हैं, D में हम जानते हैं 5 होते हैं, F में क्या है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल्स में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो इस तरीके से S सब सेल में टोटल क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मैक्सिमम। P सब सेल में क्या है 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। D सब सेल में क्या है 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 7 इसमें F सब सेल में क्या है हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये हमको बातें मालूम है।
अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं यहाँ और जो एक्सेप्शन से रिलेटेड है वो ये है कि जिस तरीके से हर एक एटम अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, उसी तरीके से किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो इसी से रिलेटेड आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे पी सब सेल है जिसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3। डी में कितने होते हैं, डी में होते हैं हमारे 5, 1 2 3 4 5। एफ में कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 4 5 6 7। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, खास तौर से जो है ये थर्ड सेल से जो शुरू होता है। थर्ड सेल में जो हमारे सब सेल होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3s होगा, 3p होगा एंड 3d होगा। d जो है वो 2 में नहीं होता और f जो है वो 3 में नहीं होता, ये 4 में होता है। ये हम अबाव प्रिंसिपल से जानते हैं। तो यहाँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो ये एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, जस्ट लाइक ईच एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल फॉर स्टेबिलिटी। कोई भी एटम जिस तरीके से अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, उसी तरीके से ऑर्बिटल्स, जैसे फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल्स है, तो वो जो है अदर कंडीशन के कंपैरिजन में हाफ फिल्ड, अगर हो सकता है तो हाफ फिल्ड, अदरवाइज कंप्लीटली फिल्ड, ज्यादा स्टेबल होता है। कोई भी सब सेल वो क्या है, या तो हाफ फिल्ड स्टेबल होगा या कंप्लीटली फिल्ड, अदर कंडीशंस की तुलना में। हुई बात क्लियर? नहीं, देखो ऐसे समझो आप, जैसे मान लीजिए डी सब सेल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे भरेंगे, हॉर्न्स के अकॉर्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, और हाफ फील्ड कब होगा ये, हाफ फील्ड का मतलब ये है कि हर एक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड का मतलब ये है कि हर एक ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो अगर इसको आसपास से गुंजाइश है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो जब हाफ फील्ड हो जाएगा तो ये क्या है, स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा देन कंपैरिजन टू 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। इसी तरीके से एफ है, अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं ज्यादा बेटर रहेगा, या 14 हो जाएं कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं ज्यादा स्टेबल होगा, उसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ज्यादा स्टेबल होगा। और सरल रूप में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑक्टेट रूल के अंतर्गत कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने पर वो क्या है, स्टेबल हो जाता है, उसी तरीके से डी सब सेल क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, ज्यादा स्टेबल हो सकता है, या 10 में हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। अब आप आ जाओ एक्सेप्शन पर। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक तो हमारा क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24, ये एक्सेप्शन है। दूसरा जो है हमारा कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29, ये एक एक्सेप्शन है। और एक एक्सेप्शन है पैलेडियम। फिलहाल हम इतने ही ले रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब हम पहले लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, कितने हो गए, 2 2 4, 4 और 6 10 12, 12 एंड 6 18, 18 और 2 20। अब क्या है, कितने बचे, 4। तो 4s के बाद क्या आता है हमारा 3d, और कितने भरेंगे इसमें 3d 4, कितने हो गए 3d 4 हो गए। अब आप देखोगे कि ये 3d 4 है, तो 3d 4 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम, कितने होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 5, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम कैसे, एक सिंगल सिंगल भरेंगे पहले, 3 4। अब आप देख रहे होंगे
कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये चाहेगा कि कहीं से मुझको एक इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4s2 और 3d4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ 4s2 एंड 3d4। और इसको स्टेबल होना है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा। और जब ये इस तरीके से आ जाएगा तो फाइनली जो हमारा करेक्टेड मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3d5। इसी तरीके से हमारा क्या है, कॉपर में है। जब आप कॉपर में ऑफ बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो यहाँ 4s2 होना चाहिए और यहाँ 3d9 होना चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए क्या है, कंप्लीट फिलअप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और जंप कर जाएगा तो क्या है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से पैलेडियम है, ठीक है। पैलेडियम में ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ 5s2 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो जाएंगी, इनको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ 4s2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट करने के लिए, डी को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 हो जाता है। और ये हमारे क्या है, अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो, क्योंकि आगे क्या है, मैं स्पीडली केमिस्ट्री हमारी चलेगी जो कि इसी के बेस पर होगी। अब जिन बच्चों को ये सिंपल सा है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या है, हाथ चलने लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि इसके बिना हम केमिस्ट्री समझ लेंगे आगे, तो ये समझ लो कि आप गलत फहमी में हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।